हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। पिछले क्लास में जो मैंने सिखाया आप लोगों को रिपीट के डिजाइन, जिस पे आप किसी भी तरीके का कोई भी रिपीट बना सकते हो, उस पे अभी हम सिंपल रिपीट्स के डिजाइन्स बना रहे हैं जो बिगिनर्स भी बना सकते हैं और जो एडवांस में डिजाइन बनाना चाहते हैं, जो एडवांस में नहीं सॉरी एडवांस डिजाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। चलो अब हम इसे सीखते हैं। चलो अल्फ़ाबेटिकल से या डिज़ाइन बनाते, कोई अल्फ़ाबेट से बनाते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन बनाना चाहते हो, जैसे अब मान लो ए से रिलेटेड ही डिज़ाइन बनाते हैं, तो ए हमने अलग अलग तरीके से कैसे हम लिख लेते हैं। अब मान लो इसको कंट्रोल क्यू कर दिया, नहीं सॉरी कंट्रोल क्यू ना करो, अभी पहले अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं, तीन चार तरीके से ए को। मान लो ये चार हमने लिख लिया है। अब आपको इससे अगर कोई रिपीटेड डिजाइन बनानी है तो कैसे बनाओगे? ये हमने यहाँ पे ऐसे अरेंज किया। पहले आपको बैलेंस करना है इनको, ताकि ये देखने में सही दिखे, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती इसको रख दिया गया है। वो सेंस आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे आप डिजाइन्स बनाते जाओगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और इस पे आप एक चीज याद रखना, अल्फाबेटिकल के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो कभी भी मिरर को ना यूज करना। वैसे ए में मिरर चल भी जाएगा, लेकिन बहुत से अल्फाबेटिकल है जिस अल्फाबेट्स हैं जिस पे आप मिरर कर दोगे तो वो उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप मिरर को ना यूज करना। अभी मैंने मान लो ये डिजाइन बनाया है। अब क्या करते हैं, ये पहले इसका हम स्क्वायर का साइज लेते हैं, जो पिछली बार मैंने बताया था। यहाँ पर 8.5 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों ए को, इस तरफ वाले को हम एक्स डायरेक्शन में लेके आते हैं, मतलब 8.5, एक्स में 8.5 लिखा और हमने अप्लाई कर दिया। अब ये जो ऊपर आ रहे हैं इन तीनों को पकड़ के नीचे लेके आते हैं -8.5 में। अब ये बीच वाला हम हिला सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपको ये बैलेंस नहीं लग रहा है तो। अभी मेरे को ये बहुत साइड में आ गया और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा इधर ले आके इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब इसको फिर से हम -8.5 में ले आते हैं। क्लियर है? ये हमारा ए से एक अल्फाबेटिकल पैटर्न तैयार है। अब क्या करेंगे, इनको हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, जो ए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे केवल, और इनको आप कंट्रोल क्यू कर लो। उसके बाद आप इसको वेल्ड कर सकते हो। अभी मैं 2 कलर में ही बता रहा हूँ, तो ये 2 कलर का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि आप स्क्वायर को सिलेक्ट करो, फिर इसको सिलेक्ट करो और इसको इंटरसेक्ट कर दो, तो ये आपका रिपीट बन के तैयार हो गया। बाद बाकी चीज को आप डिलीट कर दो। अब इस रिपीट को आप जैसे 8.5 में आप रिपीट बना लो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, क्योंकि सिंगल रिपीट एक्चुअल लुक नहीं देगा आपको। तो अगर आपको ये सेल करना है या क्लाइंट को दिखानी है तो आप उसको थोड़ी सी बड़ी रिपीट, जैसे ये हुआ, यहाँ तक बना के आप उसको दिखा सकते हो। इसको सेलेक्ट करके मैंने वेल्ड कर दिया
और चाहो तो आप छोटा रिपीट आप सेव करके रख सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपको वो बोलेगा तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक रूल बता दूं कि आप जो बॉक्स बनाया मैंने अभी 8.5, आप वो बॉक्स हमेशा एक ही साइज का बनाया करो। अगर जैसे ये है अब हमारा, अगर मेरे को पता रहे कि मैं बॉक्स हमेशा 1 इंच का ही बनाता हूँ तो हम इस पे उसको कैलकुलेट करके फिर निकाल सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप ये देखो 1 2 3 रिपीट है हमारे पास, और हमने ग्राहक को या कस्टमर को कोई छोटा करके या बड़ा करके दे दिया। अब हमें पता है कि ये 3 रिपीट है तो हम इसे 3 इंच का रख देंगे। अब मैं इससे पैटर्न निकालना सिखा रहा हूँ। अगर आपका ही बना हुआ है डिज़ाइन और आपने इसे बड़ा बना दिया, उसके बाद सेव कर दिया, उसके बाद आपको उसमें कोई चेंजेस मिल जाती है करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि चेंजेस तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर आप कस्टमर डिज़ाइन बना रहे हो तो कस्टम डिज़ाइन बना रहे हो तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मज़ेदार है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना इसके लिए। चलो अब ये आ गया, तो इसको हमने 3 इंच में रखना है। 3 इंच करके हमने क्लिक कर दिया। अब ये 3 रिपीट है तो 3 इंच को में से हमने 1 इंच का एक बॉक्स बना लेना है स्क्वायर। और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हर डिजाइन स्क्वायर में ही बनाओ, ठीक है। अगर क्लाइंट का कोई स्पेशल डिमांड ना हो तो। अब इसको मैंने 1 इंच का रख लिया। अब ये 1 इंच आप जहां मर्जी रखो, ठीक है, आपका वो रिपीट निकल जाएगा इसी। अब मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरा रिपीट बन जाएगा। इसको मैंने सबको सेलेक्ट करके बस इंटरसेक्ट कर देना है, ये हमारा रिपीट वापस आ गया। उससे अलग होगा देखने में, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ये रिपीट सेम ही है। अब आप इस पे 1 इंच का बॉक्स बना के इस पे जो जो चीज चेंज करनी है वो चेंज करके फिर से वापस रिपीट बना के दे दो। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।